भारत का ज्ञान और विज्ञान जितना ही स्वर्णिम है उतना ही सरल भी, और आज इसी के आधार पर पूरे संसार में कहीं योग, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं साउंड वाइब्रेशंस एंड कॉस्मोस एनर्जी पर। हाय, मैं हूँ प्राची। स्पिन टीवी पर हमारे कार्यक्रम दिशाओं में हम लेकर के आए हैं वह शास्त्र जो सरलता से आपके जीवन में सुख, संपन्नता और वैभव ला सकता है। तो आइए चलते हैं उस सफर पर जो आपको घर बैठे बैठे ही सुकून देगा। और इस सफर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं हमारे वास्तु विशेषज्ञ श्री जयराज जितेंद्र दवे जी के साथ। उन्होंने यह सारा ज्ञान अपने गुरुजी से प्राप्त किया है, जो कि फादर ऑफ इंडियन हीलिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। जयराज जी, आपका हमारे शो दिशाएं में स्वागत है। एक्चुअली बचपन से ही आध्यात्म में काफी रुचि रही। घर में काफी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रहता था। मेरे दादाजी के साथ बैठ के काफी पूजा पाठ और स्तुति, मंदिरों में आना जाना वो लगा रहता था। और जब 10th कंप्लीट किया तभी ऐसी कुछ इच्छा थी कि कुछ अध्यात्म या वास्तु या उसका मैं ज्ञान लूं, क्योंकि काफी बुक्स पढ़ता रहता था मैं। बट घर से थोड़ा ये था कि भाई एटलीस्ट जो नॉर्मल एजुकेशन है वो तो करना ही है। तो मैंने वो मन रख के सब घर वालों का मैंने कॉलेज जाना शुरू किया। पर वो भी मैंने जैसे जैसे 12th कंप्लीट किया, क्योंकि एकेडमिक्स में ध्यान कम और अध्यात्म और ये सब किताबों का शौक ज्यादा था, तो इसलिए वही मैं ज्यादा पढ़ते रहता था, अध्ययन करते रहता था। और फिर 12th के बाद मुझे मौका मिला तो मैंने पहले डायमंड टेक्नोलॉजी और जेमोलॉजी किया एक अच्छी कॉलेज से 2 साल का डिप्लोमा। और उसके बाद अपना जो भी छोटा मोटा जेम्स का बिजनेस करते करते मैं हॉबी से ये वास्तु और अंक शास्त्र का ज्ञान कुछ सिद्धों से लेने लगा। जैसे मुंबई में, गुजरात में, ऐसे कई जगह मुझे जो सिद्ध गुरु मिले उनसे मैं ये ज्ञान प्राप्त करते गया। तो साथ ही साथ अपना बिजनेस में भी ध्यान देता था और इसका अध्ययन करते गया। और जो भी सर्कल होता है, जैसे हमारे फादर है, मदर है, उनके सर्कल से कहीं पे वास्तु विजिट पे चला गया, घर देखा, फैक्ट्री देखी। तो ऐसे 7 साल तक मैं करीबन ये हॉबी से करता रहा और सिद्धों से ज्ञान प्राप्त करते रहा। अंकों के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में, उनके उपाय, स्तुति के बारे में, संस्कृत सीखा। So ये आपकी हॉबी भी रही है and now जी it's very interesting। पर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि वास्तु का ज्ञान पाने के लिए आप प्रेरित कैसे हुए? एक्चुअली मेरे पिताजी श्री जितेंद्र दवे वो बैंक में थे। मतलब हॉबी से वो एस्ट्रोलॉजी परस्यू करते थे। मतलब शायद ऐसे बोल सकते हैं कि जब मैं 1 साल का था या जो भी, तभी उनको मतलब प्रेरणा मिली थी और तभी से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी करते थे, पर हॉबी से करते थे। मतलब मेरे यहाँ ऐसा होता था कि सैटरडे संडे इतने लोग मतलब आते थे दिखाने के लिए जन्माक्षर में। आपके पापा को? हाँ जी। तो जैसे 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 मैं बड़ा होते गया, मैं मम्मी से पूछ रहा भाई कि इतने जन आते हैं, क्या मतलब डैडी ऐसा क्या जानते जो? तो मम्मी मुझे समझाते थे भाई ये गाइडलाइंस है जो जिससे लोग के जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं या जो भी कोई डिसीजन लेना है, तो ये सब शास्त्र के ज्ञान से वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं बचपन से इसमें रुचि ले रहा था, तो फिर मैंने ये नक्की कर लिया कि अब डेफिनेटली अब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा और ये शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके इसमें एक्सपीरियंस लेके फिर मैं प्रोफेशनली एंटर करूंगा, ताकि मैक्सिमम लोगों के लिए सेवा भी कर सकूं, एक ज्ञान का सद उपयोग भी हो सके। और जितने भी जन हैं, जैसे कलयुग में कहीं जैसे वास्तुशास्त्र के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इतना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो जैसे समय जाता है वैसे वैसे शास्त्रों में विद्वान लोग और भी उसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि जैसे मैक्सिमम लोगों को हेल्प किया जाए, अवेयरनेस हो, ताकि सबका अच्छा। बिल्कुल। और आगे जो भी भवन बनाए जाए वो वास्तु के अनुसार बनाए जाए। पॉजिटिव
जी एनर्जी बिल्कुल। हो और आज हम देख रहे हैं कि कई विद्वान जो हैं वास्तु कंसल्टेंट्स, वो बहुत अच्छी सलाह देते हैं और उस सलाह से मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रॉस्परस होते हैं काफ़ी। तो इसलिए फिर वास्तु का संपूर्ण ज्ञान मैंने प्राप्त करना शुरू किया सिद्धों से। और आज भी डैडी बहुत प्राउड फील करते हैं कि क्योंकि मेरे मॉम डैड ये जानते थे शास्त्र का महत्व, तो उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज करते गए। तो मैं अपना साथ साथ में हॉबी से ये सीखता गया और मुझे काफ़ी मतलब ऊपर वाले की दया से, पापा की दया से मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे सिद्ध गुरु मिलते गए जिनसे मैं ये सब ज्ञान प्राप्त करते गया। और मेन तो यही कि आप जितना शुद्ध भाव से जो हेल्प करेंगे या शुद्ध भाव से ये शास्त्र का आचरण करेंगे, उतना रिजल्ट्स जो भी हमारे क्लाइंट्स है या उनको तो मिलना ही है, बट साथ में ब्लेसिंग्स भी उतने ही मिलते हैं। रिजल्ट फेवरेबल रहेगा और ज्यादा आप अगर बिलीव करके करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जयराज जी, as we know, India is a country of rich cultural heritage, but आज भी काफी ऐसे लोग हैं जो वास्तु के कंसेप्ट से अनक्लियर है। तो प्लीज आप हम सबको वास्तु ये जो टर्म है उसका मतलब बताइए। वास्तु शब्द का सरल भाषा में अर्थ है निवास करना। वास्तु शब्द संस्कृत भाषा से जो वर्ड है वस निवास है, उससे प्राप्त हुआ है, अर्थात जहाँ मनुष्य निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनका सही तालमेल अगर हमारे जीवन में हो इन पंच तत्वों का, तो हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। ठीक उसी तरह यदि हम हमारा घर, मकान, भवन, महल, मंदिर इत्यादि वो भी इन पंच महाभूतों का सही तालमेल करके या इसको संतुलन करके प्लानिंग करें, तो हर एक जगह जो है वो वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार बन सकती है। तो जयराज जी, वास्तु का मतलब तो हम समझ गए, पर हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि वास्तु शास्त्र क्या है। वास्तुशास्त्र एक बहुत ही प्राचीन विद्या है। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। 64 कलाएं जो भारत की सुप्रसिद्ध 64 कलाओं में से वास्तु कला को भी एक स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में इसका एग्जैक्ट तरीका है जिससे हम हमारा भवन, मकान, मंदिर, हवेली इत्यादि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक तरीका है जिससे कंस्ट्रक्शन या एक आर्किटेक्चर बोल सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट्स है उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए वास्तु के सिद्धांतों पर ध्यान रखते हुए। वास्तुशास्त्र इतना विस्तृत है, सिर्फ भवन निर्माण तक ही सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य मूल है कि जीवन में सुख शांति आए, समृद्धि आए। उदाहरण के तौर पर हमारे राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो अपना जो भी भवन निर्माण है, महल है, मंदिर है, नहर है, तालाब है, कुआं है, वो सब वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार ही किया करते थे। इसीलिए अगर आप देखो तो पहले के समय में वो समृद्ध हुआ करते थे राजा महाराजा। जो प्रजा थी, प्रजा भी सुख संपन्न थी और काफी ताकतवर रहे, और सभी सिद्धांतों के अनुसार ही उनका भवन निर्माण होता था। तो जयराज जी, क्या इस शास्त्र का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी है? जी, वास्तुशास्त्र का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी पाया गया है। सबसे पहले जो विश्वकर्मा भगवान जो आर्किटेक्ट माने जाते हैं इस यूनिवर्स के, जिन्होंने कई देवताओं के भवनों के निर्माण किए, हमारे पृथ्वी का भी जो ब्रह्मा जी के साथ मिलके रचना उन्होंने की। तो वास्तुशास्त्र के कुछ ग्रंथ हैं जो खुद विश्वकर्मा भगवान ने, जो वास्तु के रचयिता है, वास्तु के देव माने जाते हैं, उन्होंने किए। उसमें से एक है विश्वकर्मा प्रकाश, वास्तुशास्त्र, स्थापत्य देव। जैसे कि पहले भी मैंने बताया आपको कि वास्तुशास्त्र का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है, और इसके अलावा कुछ प्राचीन पौराणिक ग्रंथ है जिसमें वास्तुशास्त्र का महत्वपूर्ण उल्लेख पाया जाता है। जैसे कि कौटिल्य शास्त्र है, समारंगन सूत्रधार है, राजवल्लभ है, कौटिल्य शास्त्र है। तो और इसके साथ साथ जैसे जो पुराण है, जो हमारे मूल आधार है, जो वैदिक रिलीजन के बुक्स का,
तो कुछ पुराणों में भी इसका महत्वपूर्ण उल्लेख है, जैसे कि विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है, स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है। ये सभी पुराणों में और कई और भी पुराण है जिसमें इसका महत्वपूर्ण उल्लेख पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि पहले के जो भी हमारे मंदिर हुआ करते थे वो वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार ही बनाए जाते थे। और विशेष रूप से अगर आप देखें वर्ल्ड का जो बेस्ट वास्तु है, जो मंदिर है, वो है तिरुपति बालाजी। आज सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं फॉरेन कंट्रीज से भी विद्वानों ने आके इस पे रिसर्च किया है और ये कहीं किताब में भी आपको उसका उल्लेख पाया जाएगा कि वास्तुशास्त्र अगर जो बेस्ट वास्तु है कोई मंदिर का तो वो है तिरुपति बालाजी। और मुझे शायद बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वो कितना समृद्ध है। It is one of the most richest temple of maybe of this world. It is one of the most richest temple. बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर मुंबई की बात करें हमारे, तो मुंबई में भी बाबुलनाथ मंदिर है जो चौपाटी के किनारे पे आया है, जिसकी आप सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो सीढ़ियां एग्जैक्ट 108 है, जो हम 108 का जो महत्व है, जो हम एक माला जब हम करते हैं तब 108 की मान्यता, 108 बीट्स जब पूरे होते हैं तब एक माला पूरी होती है। बाबुलनाथ अगर आप जाइए तो जरूर देखना कि 108 स्टेप्स ही है उसमें, और वास्तुशास्त्र के कंप्लीट सिद्धांतों के अनुसार ही उसका पालन किया गया है। और ये आप जानिए कि ये बाबुलनाथ मंदिर तो 250-300 काफी साल प्राचीन मंदिर है। इसका मतलब ये काफी साल से वास्तु प्रचलित है। उसके अलावा सिद्धिविनायक मंदिर जो हमारा सबका ही फेवरेट है, गणपति बाप्पा का, जो आई एम श्योर के मुंबई के हमारे अधिपति माने जाते, इष्ट माने जाते हैं, महाराष्ट्र के और मुंबई के। और सभी जगह अब तो पूजनीय है, फॉरेन कंट्रीज में भी अब तो एलिफेंट गॉड के नाम से प्रचलित है गणपति बाप्पा हमारे। कई हॉलीवुड एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस भी उनका पूजन करते हैं। तो सिद्धिविनायक मंदिर भी वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार बना है। उसके साथ साथ महालक्ष्मी मंदिर जो आपने देखा हो, महालक्ष्मी मंदिर भी काफी प्रचलित है और हाजी अली से काफी नजदीक। जी बिल्कुल। और वो भी देखिए आप समंदर के किनारे है, बाबुलनाथ मंदिर है, हाजी अली है, वो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। अगर आप देखो तो वहाँ पे समंदर के बीच में काफी पॉजिटिव, और उसमें भी जो भी है महत्व है, जो एक डोम है देते हैं वो, जिसके बारे में हम फ्यूचर एपिसोड्स में भी डिस्कस करेंगे उस बारे में। अच्छा, मतलब that is always also a part of वास्तु? जी बिल्कुल बिल्कुल। See, everyone is trying to tap energies from the universe. आप मंदिर ले लो, गुरुद्वारा ले लो, आप कोई भी दरगाह ले लो या देरासर ले लो जैनों के, कोई भी शक्ति, चर्च ले लो, आप कोई भी मतलब इसलिए हम बताते हैं कि ऐसे हर एक धर्म में एक भगवान एक ही है, गॉड इज वन रिलीजन, उसी को फॉलो करना है हमको। हर एक धर्म एक ही पॉजिटिव संदेश ही देता है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे टैप कर पाते हैं, उसका अप्रोच कैसे करते हैं। शास्त्रों में तो इसका परफेक्ट उल्लेख है, और कहीं जो धर्म गुरु हैं अलग अलग हमारे धर्म के, उन्होंने उस बारे में बताया है। और गुजरात का भी एग्जांपल लेंगे। गुजरात में भी मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी साहब ने उनको बहुत समृद्ध किया है। आई एम श्योर मैनी विल फॉलो हिज फुटस्टेप्स। तो गुजरात में साबरमती नदी के किनारे कोटेश्वर महादेव मंदिर है अहमदाबाद में। वो भी वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार ही बनाया गया है। अच्छा। तो जैसे आपने देखा कि वास्तुशास्त्र सिर्फ मनुष्य और भवन निर्माण में नहीं, पर मंदिर मतलब देवताओं का भी जहाँ स्थान निर्धारित होता है वहां पे भी वास्तु इतना आवश्यक है। तो जैसा कि आपने देखा, हमें इतने से टाइम में वास्तु की इतनी सारी जानकारी मिली। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद जयराज जी से जानेंगे वास्तु पुरुष का महत्व, और ये भी जानेंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू दिशाएं, जहां हम करते हैं आपके वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब हम बात करेंगे वास्तु पुरुष के बारे में। तो जयराज जी, प्लीज हम सबको वास्तु पुरुष के बारे में डिटेल में बताइए। घर और मकान ये दो शब्द हैं, परंतु कई जन ये दो शब्दों में अंतर नहीं कर पाते हैं।
घर समझ खरीदते समय वो कहते हैं कि हमने घर खरीदा है, मकान खरीदा है, ठीक बात है, पर ऐसे समझा जाए तो जब परिवार और सदस्य जब घर में रहने आते हैं तब वो मकान जो है वो घर कहलाता है, ठीक। और उसी प्रकार घर के जो बड़े सदस्य हैं उनको मुखिया कहते हैं। वैसे ही जो भवन निर्माण जो भूमि पे निर्माण होता है उसके देव को वास्तु पुरुष कहते हैं। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के बारे में जैसे आपको जानना था उसके बारे में बताता हूँ। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं हैं, उसमें से जो प्रसिद्ध कथा है वो ये है कि काफी प्राचीन समय में भगवान शंकर और दैत्य अंधकासुर के बीच में घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध के दरमियान भगवान शंकर के शरीर से कुछ प्रस्वेद की बूंदे यानी पसीने की बूंदे पृथ्वी पर गिरी जी। उस पृथ्वी की उसके बाद गिरने पर एक विकराल स्वरूप प्राणी प्रकट हुआ और वो सबको भक्षण करने लगा। भयभीत देवताओं ने उसे अधोमुख करके पृथ्वी पर वर्गामुख आकार भूमि पर उसको स्तंभित कर दिया। अधोमुख मतलब फेसिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ, सिर ईशान की तरफ और पैर नैऋत्य की तरफ। ईशान इज नॉर्थ ईस्ट एंड नैऋत्य इज साउथ वेस्ट जी। उसके पश्चात उस प्राणी ने भगवान शंकर की तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि जो मनुष्य भवन निर्माण करेगा उस वक्त वो उनकी प्रथम पूजा करेगा तो बदले में वास्तु पुरुष उनको वरदान देंगे सुख शांति का, समृद्धि का, और बदले में वास्तु पुरुष उनका संरक्षण भी करेंगे। जिस जिस देवताओं ने उनको जिस अंग पर पकड़ रखा था वहां पे उस देवताओं ने निवास किया उस जगह पे, इसलिए उस जगह पे निवास करने से वास्तु जो देव है वास्तु पुरुष नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। तो जैसा कि आपने कहा था वास्तु मंडल या वास्तु चक्र, तो इन सारी चीजों के बारे में भी क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? वास्तु चक्र या वास्तु मंडल एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि लैपटॉप में जो लैपटॉप्स है, मोबाइल फोन्स है, उसमें हर एक में एक सर्किट होता है और एक कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन से ही काम करता है। ठीक उसी तरह वास्तु मंडल जो है वो भी एक कॉन्फ़िगरेशन है, एक एनर्जी फील्ड है, क्योंकि कोई भी चीज स्क्वायर फॉर्मेट में एक एनर्जी उसी में बैलेंस प्रॉपर होती है। अगर आपने देखा होगा जितने भी अप्लायंसेस है या जो भी है वो स्क्वायर फॉर्मेट में भी होता है और भवन निर्माण में भी जो होते हैं वो भी एक स्क्वायर फॉर्मेट ही मान्यता है। स्क्वायर या रेक्टेंगल यानी कि चौरस या लंबचौरस आकार ही मेजर्ड किया जाता है, सबसे जो फॉर्मेट जो फेमस है। तो कुल 45 जो देवता हैं उन्होंने वास्तु चक्र में स्थान पाया है। तो 45 डेटीज ने मिलके वास्तु पुरुष पर निवास किया था, इसलिए वो एक वास्तु चक्र और वास्तु मंडल बना उससे। जैसा कि आपने बोला था वास्तु मंडल या वास्तु चक्र, इन चीजों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वास्तु पुरुष को कुल 45 देवताओं ने मिलकर वर्गाकार भूमि पर मतलब टुवर्ड्स अर्थ की तरफ स्तंभित किया। जहाँ जहाँ जिस जिस अंग पर वास्तु पुरुष ने वहाँ पे वास किया उससे एक वास्तु चक्र या वास्तु मंडल स्थापित हुआ। और जो वास्तु मंडल है या वास्तु चक्र है वो एक मंडल यानी कि कॉन्फ़िगरेशन, एक एनर्जी ग्रिड, एक ऐसी ग्रिड जिसमें एनर्जी पूरी फ्लो होती है, एक नेटवर्किंग जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे एक एनर्जी फील्ड प्रवाहित होती है। तो वास्तु पुरुष जो स्थिर हुए वहाँ पे वास्तु चक्र और या वास्तु मंडल बोलें तो वास्तु पुरुष मंडल चौरस आकार में होता है। आइए आपको दिखाता हूँ कि वास्तु चक्र या वास्तु मंडल जिसे हम कहते हैं, ड्राइंग के आधार से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वास्तु चक्र या वास्तु मंडल है। कुल 32 देवताओं ने बारी भाग से निवास किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, 8 पूर्व की तरफ, 8 दक्षिण की तरफ, 8 पश्चिम की तरफ और 8 उत्तर की तरफ, उस मिलके 32 देवता पूरे होते हैं। और ब्रह्मा जी के साथ कुल 13 देवता अंदर की तरफ निवास करते हैं। इसलिए वास्तु मंडल में कुल मिला के 45 देवता स्थान ग्रहण करते हैं। इसलिए वास्तु मंडल के अनुसार भवन निर्माण करना बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि आपने देखा, जयराज जी के साथ साथ हम सबके वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस तो हो ही रहा है, साथ में हम सबको वास्तु की बारे में सब कुछ डिटेल में पता चल रहा है। फॉर एनी अदर जानकारी, फीडबैक एंड वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडीज पर पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।